नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि मैंने एक बात कही थी आपसे, टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के 2 तारीख को मैं आयोग जाऊंगा और कोई ना कोई ऐसी खबर होगी जो आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ जाइए, बहुत महत्वपूर्ण खबर यह होने जा रही है। आप खबर से वंचित ना हो, ताकि आपके मन में जो संशय और विस्मय की स्थिति बनी हुई है लगातार इतने दिनों से टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के कि किस में पेपर आपका होगा, किस मंथ में पेपर होगा, जनवरी में होगा या अप्रैल में होगा, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करने वाले हैं। और जो है आप लोग ये कहते हैं ना, बहुत बच्चे शिकायत करते हैं मुझसे कि सर केवल वीडियो बनाते हैं और रोज़ रोज़ एक ही वीडियो लेके आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ाने के अलावा आपके हित के बारे में हमेशा सोचते हैं। उसी हित को देखते हुए मैंने आपसे कहा था मैं आयोग में जाऊंगा। एक भीड़ थी बच्चों की, मैंने भी आग्रह सुबह किया था कि आप लोग वहां अधिक से अधिक पहुंचिए, ताकि भारी संख्या में रहेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे काफ़ी पहुँचे भी थे। तो अब जो है सबको गुड इवनिंग, सब लोग जुड़ जाइए, ठीक, सब लोग जुड़ जाइए ताकि यह सेशन मिस आपका ना हो कि क्या क्या खबर है। तो सबसे पहले कुछ मैं फुटेज दिखा देता हूं आपको कि वहाँ का जो है, ये देखिए, ये आपका ये सारे बच्चे हैं जो तैयारी करने वाले टीजीटी पीजीटी के हैं, ठीक, टीजीटी पीजीटी के हैं। और वहाँ पर इसी उद्देश्य से गए थे कि परीक्षा का डेट जो है वह एक डेट के रूप में कुछ जानकारी मिल जाए। तो सबसे पहले सभी लोग जुड़ जाइए। तो यहाँ पे कुछ फुटेज है, आप देख सकते हैं। ये सारे बच्चे, अभी एक साइड का भीड़ ली गई है, भीड़ अभी ज़्यादा है, केवल एक साइड की फुटेज ली गई है। आप ये देख ही रहे हैं, आप मुझे पहचानते ही हैं, लगातार मैं हर एक उसमें रहा हूँ, हर एक आंदोलन में टीचर्स एकेडमी हमेशा रही है। आप लोग कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि सर नहीं जाते हैं, तो आप इसके पहले वाले वीडियो में भी जो धरना हुआ था आज के। चलिए अब हम मुद्दे पे आते हैं कि क्या बात हुई है। तो चलिए मैं थोड़ा सा वीडियो के रूप में दिखा रहा हूं आपको कुछ, तो वहां के बाद से मैं चर्चा करने वाला हूं, उसके बाद प्लानिंग करने वाला हूं क्या करना है। तो चलिए कुछ वीडियो आपके सामने है। नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग नया शिक्षा सेवा चयन आयोग में आज डेट को लेकर के सदस्य से मिलेंगे। फिलहाल अध्यक्ष महोदय तो नहीं हैं, लेकिन शिव जी मालवीय जी और आपके देवेंद्र जी और नवल किशोर सर ये सब हैं, और इनसे भी जो है एक पैनल मुलाकात करने गया है। अभी 15 से 20 मिनट में एक खबर आएगी कि एग्ज़ाम को लेकर के, कि एग्ज़ाम के लिए क्या उन्होंने सोचा हुआ है। जैसे भी खबर आती है तो हम आपके लिए अपडेट करेंगे, आप लोग तैयार रहिए। और टीचर्स एकेडमी हमेशा आपके साथ है, था और रहेगा। तो आप लोगों ने देखा कि यह वीडियो तब का था कि जब 5 टीम जो है, 5 पैनल जो है आपके आयोग के अंदर गया था, और जाने के बाद क्या क्या हुआ उसके बाद मैंने भी फिर वीडियो बनाया। ये जाने का समय का था, जब आयोग में 5 लोग गए थे, 5 लोग को बुलाया गया था कि क्या वहाँ कैसे हुआ है, उसके बाद ये उसके जस्ट पहले का वीडियो है, ठीक है। और लगभग वार्तालाप जो है, चूंकि आज अध्यक्ष महोदया नहीं थी, अध्यक्ष महोदया लखनऊ की किसी शादी में गई हैं, वो जो है आपको परसों मिलेंगी। तो यहाँ पर 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि पहला चीज़ जो है, आपको जो पेपर को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, वहाँ जिनसे मुलाकात हुई, वहाँ पे शिव जी मालवीय थे, नवल किशोर जी थे और देवेंद्र जी थे। 3 सदस्य वहाँ पे थे, 3 थे, और एक 5 पैनल गया था, एक बच्चों का गया था, ठीक है, 5 पैनल गया था। और 40 मिनट की वार्तालाप चली है। एग्जाम के अलावा नई वैकेंसी को लेकर भी बात चली है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पेपर को लेके, अभी तक जो है सूचना मिली है, सूचना इसी बात को मिली है कि पेपर टीजीटी और पीजीटी का जनवरी में कराना न के बराबर उन्होंने बताया है कि होना बहुत कठिन है। अभी स्पष्ट जानकारी नहीं दी, लेकिन इतना कहा कि जनवरी में हम लोग पेपर नहीं, अब यह पेपर आपका मार्च या अप्रैल में, तो संभवतः अप्रैल में टीजीटी पीजीटी पेपर जाने के चांस बहुत बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा, डायरेक्ट डेट तो नहीं दिया कि हाँ इस अप्रैल को हम पेपर कराएंगे। उन्होंने कहा कि हम 2 से 3 दिन में जो है खुद ही बाहर निकल करके एक अनाउंस करेंगे। तो वहाँ पर एक तो बात क्लियर हो गई कि जनवरी में ही टीजीटी और पीजीटी के जो कयास लगाए जा रहे थे, जो अभी आपका वायरल हो रहा था वीडियो एग्जाम को लेकर के, अब जो है वह शायद पेपर आपका अप्रैल में होगा। कारण क्या है कि उनकी बातचीत से लगा, जब तक 40 मिनट बात हुई तब तक लगा कि अभी बहुत तैयारियां बाकी है पेपर कराने में। अभी केवल 5 जो आपके
चार, पाँच भी नहीं, चार जो है आपके ज़िले दिखाए गए थे। अब 4 जिलों के भरोसे पेपर तो होगा नहीं, और इसके अलावा भी आपका 71 जिला है जहां पर इनको भेजना है। इस कारण से जो है आपका पेपर टीजीटी पीजीटी का खास तौर बहुत कठिन जो है आपका है जनवरी में होना। एक बात और है, हम लोग परसों 4 तारीख को फिर से आयोग में जाएंगे। इस बार जो है आयोग में अध्यक्ष महोदया भी रहेंगी, तो उनसे यही जो आज बात कही गई है उनके मुंह से भी सुन लेंगे कि पेपर होगा कि नहीं होगा। आप भी एक बार बता दीजिए, क्योंकि अब सदस्यों ने तो कह दिया है पेपर कराना बहुत कठिन काम है, तैयारी हमारी उतनी नहीं हो पाई है। हम लोग एक आकलन ले रहे हैं सेंटर का, केंद्र का मिलना बड़ा कठिन हो जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट हुई है पेपर को लेकर के, चीज़ें और स्पष्ट होंगी जब हम परसों मिलेंगे अध्यक्ष महोदया से। तो एक बात तो तय हो गई, पेपर के जो कयास लगाए जा रहे थे टीजीटी पीजीटी के, तो अब उम्मीद मेरी भी लग गई कि पेपर आपका अप्रैल में जाएगा उनके बातचीत से। तो हम लोग लगातार जो है, और ये फुटेज थी देख रहे हैं, और हम लोग लगातार ये 4-5 घंटे चला है, 4-5 घंटे चला है, और जो है ये ठीक। तो अगर आप जो है तैयारी करना चाहते, थोड़ा सा मैं अपने कोर्स के विषय में बता दूं, अगर जो तैयारी अभी नहीं कर पाए हैं, जिनको लगता है कि हाँ अभी मेरी तैयारी अभी बहुत छूटी हुई है, कैसे होगा, उनके लिए भी हम उनके लिए एक बैच ब्रह्मास्त्र विजेता बैच लाए हैं, जिसमें आपका लाइव क्लासेज, प्रैक्टिस क्लासेज, मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, सारी चीज। जिनको अभी भी लगता है कि हमारी तैयारी नहीं हो पाई है, क्या हम नौकरी पा सकते हैं, तो बिल्कुल पा सकते हैं आप जैसे ही लोग के लिए यह बैच लाया गया है, जो कम समय में आपकी पूरी तैयारी करवा देगा, प्रैक्टिस करवा देगा, ठीक है, सारी चीजें करा देगा कम समय में भी। ठीक, तो यहां पर थोड़ा सा मैं आप लोग का जो है, थोड़ा मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ लूं कि सर हमें ये नोटिस आयोग से चाहिए, सर हमें आयोग से नोटिस चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपका आयोग से नोटिस जो है परसों जो है आपको यहाँ लिखित रूप से, परसों यहाँ आपको लिखित रूप से भी मिल जाएगा। चूंकि वीडियो बहुत बड़ा है, जो वीडियो हम लोगों ने बनाया था काफ़ी बड़ा वीडियो है, वो लगभग 10 से 12 मिनट का वीडियो है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लगाया नहीं, क्योंकि 12 मिनट 13 मिनट का वीडियो था, जिसमें यह बात कहा गया है कि वो चूंकि अंदर हम लोग फ़ोन नहीं ले जा सकते, आपको पता ही है कि अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, आयोग के अंदर फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं। तो जो है वहाँ पे 5 पैनल बुलाया गया था, 5 लोग गए थे, जिसमें से विकी खान थे, 4 लोग और थे, जिसमें से 3 छात्र थे, ताकि छात्र को भी लगे कि हाँ कोई इधर उधर की बातें नहीं बता रहे हैं, सही जानकारी दे रहे हैं। तो 5 छात्र, मतलब कुल 5 लोग आयोग के अंदर गए थे, सदस्य से मुलाकात हुई है। सदस्य ने यह कहा है कि हमारी तैयारी अभी अधूरी है, पेपर अप्रैल में, हाँ आप लोग करें सर, लिखित हमें चाहिए। ये मामला लिखित वाला जो है यह भी आपको परसों स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा पढ़ लूँ, पेपर जनवरी में हो जाता तो अच्छा रहता। अरे हम लोग पंकज केवल पेपर अप्रैल में कराने नहीं गए थे कि पेपर अप्रैल में हो, हम लोग बस एक डेट लेने गए थे कि अगर जनवरी में ही कराना चाहते हैं तो आप लोग जनवरी में ही करा दीजिए, कम से कम एक डेट दे दीजिए, या अप्रैल। हमारा मन वहाँ कदाप नहीं था मनसा कि हम पेपर को टलवा के मार्च और अप्रैल करवा लें। हम चाहते हैं पेपर चाहे जब हो, जनवरी में हो, अप्रैल में हो, लेकिन एक डेट हो जिसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ सकें। हम लोग, मैं स्वयं वहाँ डेट को लेके गया था। पेपर टालने के विषय में मेरा कोई भी इरादा नहीं है कि पेपर टल के अप्रैल हो जाए, मई हो जाए, जून हो जाए। हमें खुद चाहता हूँ, हम स्वयं चाहते हैं कि पेपर आपका जल्द से जल्द हो जाए, ताकि नई वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये बड़ी खबर थी। अब जो है इसका लिखित रूप से अगर आप कह रहे हैं सर हमें लिखित चाहिए आयोग का, तो 2 दिन बाद, मंगलवार नहीं 4 दिसंबर को अध्यक्ष महोदया से भी ऐसे ही मुलाकात होगी जैसे आज हुई है, वैसे ही अध्यक्ष महोदया से भी मुलाकात आपकी हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा मैं कमेंट पढ़ लूँगा। हाँ, अप्रैल में नहीं होना चाहिए सर, डेट कब क्लियर होगा सर, अप्रैल में नहीं होगा। देखिए सर ऐसा ना हो, देखिए अब ऐसा है कि अब वो सब चीज़ झूठ बोल रहे हैं, मैं बता कैसे पता लगा। अब उन्होंने अपने कहा है, बयान दे रहे हैं कि हाँ पेपर की तैयारी नहीं हुई है, तो उनके आधार पे ही हम आपके सामने आए हैं। अब चूंकि आयोग जब तक बाहर नहीं निकलेगा, अध्यक्ष महोदय बाहर नहीं निकलेंगी और लिखित रूप से ऑफिशियल बयान नहीं जारी करेंगी, तब तक मुझे पता है कि आप लोग भी विश्वास नहीं करने वाले हो, क्योंकि मैं भी नहीं करने वाला हूं। क्योंकि लगातार 2 साल से हम लोग को ये पट्टी पढ़ाई जा रही है कि पेपर इस महीने हो जाएगा, इस साल हो जाएगा। यह करते करते 2.5 साल पेपर हो गया है। हमें इस चीज़ को पता है कि 2.5 साल का इंतजार बहुत बड़ा होता है। इतने में तो आपका सोचिए 2.5 साल नौकरी पाए होते, कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। ठीक है, अप्रैल में नहीं होना चाहिए।
देखिए अब आपके हमारे कहने से नहीं होगा। डेट कब तक आएगा सर? परसों तक इंतजार कर लीजिए साथियों। परसों जो है पूरी कोशिश करेंगे 4 दिसंबर को। अब हम लोग अध्यक्ष महोदय से मिलने जाएंगे। अब सचिव से बात हो गई है, अब जो है फाइनल अध्यक्ष महोदय से मिलेंगे। आप लोग से निवेदन है, आज मुझे दुख इस बात का हुआ कि संख्या तो थी, लेकिन जिस हिसाब से संख्या आप लोग की होनी चाहिए आप लोग की संख्या नहीं थी। आप लोग केवल यूट्यूब के माध्यम से अपना जो है बोलना जानते हो कि हाँ सर सीटें बढ़नी चाहिए या परीक्षा का डेट घोषित होना चाहिए। जो प्रयागराज में है वो स्वयं वहाँ पे नहीं पहुँच रहे हैं। इस बात का कष्ट है कि आपकी अपनी लड़ाई है। अब आप लोग मेरे ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाते थे कि सर वीडियो बनाने चले आते हैं, रोज रोज एक ही वीडियो बनाते हैं। सोचिए अब आप नहीं निकले हैं। मैंने आपसे कहा था, हम तो सोचे टीचर्स अकेडमी है जो कि आयोग में हर एक धरने में जाती है, लगातार रहती है, अपडेट करती है, कवर करती है, जो ऑथेंटिक न्यूज होती है उसको लेके आती है। आज जैसे कि सुना कि वहाँ धरना प्रदर्शन होने वाला है, हम तुरंत वहाँ पहुँच गए। जब तक बच्चे थे, जब तक कोई वहाँ पे निर्णय नहीं आया, तब तक हम लोग लगातार लगे हुए थे। लेकिन एक रूप से यह मानिए कि अब जनवरी में टीजीटी पीजीटी का पेपर कराना बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि उनके बयान से लग गया है। और आपको ऑफिशियल न्यूज़ जो है जिसके भरोसे आप जिसका आप भरोसा करते हैं वह भी हम जल्द ही आपको 2 से 3 दिन मतलब 4 तारीख के बाद वह मिल जाएगा। 4 तारीख को संभावना आपका मिल जाएगा। 4 तारीख को ही हो सकता है 4 तारीख को इस चीज़ का क्लियर हो जाए, क्योंकि अध्यक्ष महोदय अभी शादी में है, अब लखनऊ में है। कल आ जाएंगी, कल दोपहर तक आएंगी तो कल मिल नहीं पाएंगे, तो परसों यह रखा गया है। तो आप लोग जो मेरी बातें सुन रहे हो तो प्लीज़ आप लोग 11 बजे जो है लोग नया शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज पहुंचिए। जितनी ज़्यादा संख्या में पहुंचेंगे तो अभी जो मैंने आपको अप्रैल डेट बताई है, तो अप्रैल किस डेट पे होगा ये भी क्लियर हो जाएगा, किस तारीख को पेपर होगा ये क्लियर हो जाएगा। अभी तो ये क्लियर हो, देखिए वहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि पेपर अब आपका खिसकता हुआ नज़र आ रहा है, ये तो क्लियर हो गया। अभी तक जो संशय और विस्मय की स्थिति बनी हुई थी कि पेपर जनवरी में होगा या अप्रैल में होगा, इस स्थिति से तो क्लियर हो गया है कि पेपर आपका जो है अब अप्रैल में जाने वाला है। अब आपका पेपर अप्रैल, ये क्लियर हो गया है। अभी तक ये क्लियर नहीं था ना जनवरी में होगा कि अप्रैल में होगा। अब बस एक चीज क्लियर करना है, अगर अप्रैल में भी होता है तो तारीख क्या रहती है, कौन सी तारीख रहती है जिस पे हम लोग एक तैयारी अपनी करें उस समय को मिला करके, ये आपको बस हम लोग वहां जाके वो भी क्लियर करा लेंगे। आप लोग लगातार जुड़े रहिए, ठीक है। तो चलिए आप लोगों ने कहा, मैं थोड़ा कमेंट पढ़ लूँ। सब जनवरी तो ठीक है, पेपर अप्रैल में ही होना चाहिए। देखिए जनवरी तो ठीक है, वो जनवरी में करा नहीं पाएंगे ना, ठीक तो है, लेकिन अभी उनकी तैयारी हो नहीं पाई है। तैयारी, पेपर कराने के लिए तैयारी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि सरकारी विद्यालय में सेंटर जाएंगे। दूसरी बात, जो भी सेंटर होंगे वह शहर से 10 किलोमीटर के अंदर होने चाहिए। ये जो 2 नियम आ गए हैं ना, इसके वजह से सेंटर का अकाल पड़ गया है और 14 लाख बच्चों का पेपर होना है। इतनी सारी चीज़ें करना, एक तो महाकुंभ भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि इतना सरकार उसी पर पूरा ध्यान दे रही, फोर्स है जो इसी पर काम कर रही है। एक रीजन आपका ये भी निकल के आ रहा है, ठीक है। हाँ 27 में नहीं पहुंचेगी, 27 में पंकज जी हम लोग नहीं पहुंचने देंगे। हम लोग जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं, पेपर जो है आपका करा लिया। हम लोग डेट को लेकर परेशान थे, उन्होंने डेट तो नहीं बताया, लेकिन मंथ का एक इशारा कर दिया कि जनवरी में पेपर नहीं हो पाएगा। अब मैं बार बार वही बात कह चुका हूँ, आप लोग तैयारी करते रहिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि पेपर 2 महीने टल जाएगा तो आप अपना पढ़ाई छोड़ दीजिए या पढ़ाई को कम कर दीजिए। 4163 पद है, 4163 केवल पद हैं। आपको पता है कितना कंपटीशन है, तो आपको क्या है, पढ़ाई अगर अप्रैल पेपर जाने का हो गया है तब भी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। पढ़ाई लगातार करते रहिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, हाँ जो वायरल हो रहा है सेंटर, वो सेंटर भेजा जा रहा है कि पेपर कराने का हम चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। सर सीट, हाँ देखो सर, सीट वृद्धि के लिए अगर अप्रैल में हुआ तो देखिए, एक जो मैं बताऊं, जो एक प्रतियोगी मोर्चा है, जो प्रतियोगी मोर्चा जो आप लोग के लिए खड़ा रहता है, वो जो पत्र लेके गया था, चूंकि वीडियो में, आज तो वीडियो में नहीं लगाया हूँ, वीडियो बहुत लंबा है, उस वीडियो में पत्र जो है, पत्र का पूरा लिस्ट गया था कि क्या क्या मांग होनी चाहिए। उसमें एक मांग थी सीट वृद्धि को लेकर के। पहली मांग थी परीक्षा का डेट क्लियर हो, दूसरी मांग थी कि अगर परीक्षा अगर अप्रैल में जाती है तो सीट वृद्धि कर दिया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सीट वृद्धि होगी। जो मुझे समझ में आया, सीट वृद्धि नहीं होगी, यही आपका पेपर करा करके
एक बात तय हो गई है कि आपका जो है पेपर अप्रैल में हो जाएगा। उसके बाद फटाक से 1-2 महीने में आपकी नई वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी। एक बड़ी खबर आपके लिए और आई है कि जनवरी में, एक बड़ी और खबर आ रही है कि जनवरी में आपको एलटी भी देखने को मिल जाएगा। शायद जनवरी में आपको एलटी और जीआईसी का भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। अब कार्यभार पूरा हो चुका है, इसका फाइनल सब कुछ बन गया है। जनवरी में संभवतः 99% चांस है कि आपका एलटी का भी रिजल्ट आ जाए, सॉरी रिजल्ट का नोटिफिकेशन आ जाए, जिसका आपका इंतजार था। तो चलिए चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और आखिरी बात यह कि 4 तारीख को अध्यक्ष महोदया से मिलने जाना है। मैं वहां पे लाइव रहूंगा, लाइव कवरेज करूंगा, ताकि आप लोग प्रत्यक्ष रूप से देख ले। हाँ, वहां लाइव था, आज मैं लाइव हो नहीं पाया, सीधे यहाँ की वीडियो बनाना पड़ा मुझे। ठीक, तो आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई को डिले नहीं करना है कि अगर पेपर खिसक रहा है तो अपनी पढ़ाई छोड़ दें। कंपटीशन बहुत है, एलटी का भी वैकेंसी आपको देखने को जल्द मिलेगा। तो 2 बड़ी खबरें आपके साथ आज थी। तो चलिए, ऑफिशियल नोटिस कब आएगा? 2 दिन में आ जाएगा माया जी, 2 दिन में आपका ऑफिशियल नोटिस 4 दिसंबर को सब क्लियर हो जाएगा। अध्यक्ष महोदया से भी मिल लेंगे और उनसे यह कहेंगे कि आप बाहर जाकर के एक ऑफिशियल बयान दे दीजिए, ताकि बच्चों के मन में संशय और विस्मय समाप्त हो जाए। तो मैं जाकर के कहूंगा कि आप एक बार बाहर जाकर के अनाउंस कर दीजिए कि इस डेट पे पेपर कराना है, ताकि बच्चे अपने हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दें। चलिए, अब और भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।